दिल्ली लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने दिल्ली के राजघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और कहा कि हर कोई क्षेत्र से बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है। हर कोई क्षेत्र से बाढ़ के पानी को बाहर निकालने की दिशा में काम कर रहा है। पानी निकालने के लिए पैपिंग सेट का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक हटा दी है। देखिए, राजघाट शांतिवन एक बहुत बड़ा परिसर है। ये पूरा परिसर तकरीबन 250 एकड़ का है और 250 एकड़ के परिसर में जब 2 से 2.5 फुट पानी भरता है तो वो लाखों करोड़ों लीटर पानी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपका कैमरा दिखा भी सकता है कि यहाँ पे पीछे बहुत हाई स्पीड पर पंपिंग का काम चल रहा है। अच्छी बात क्या है कि सारी एजेंसी, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे दिल्ली सरकार की हो, चाहे एमसीडी हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो राजघाट परिसर है उससे पानी क्लियर आउट करवाने के लिए। लेकिन समस्या क्या है कि जो राजघाट परिसर का डिजाइन है वो एक बोल की तरह है, तो वो एक नेचुरल डिप्रेशन में यहाँ पे आके पानी फंस गया है। पंप के अलावा उस पानी को निकालने का और कोई भी रास्ता नहीं है। तो अभी सारी सरकारी एजेंसियों के पंप्स हमने लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 2 से 3 दिन का समय शायद लग जाएगा। दिल्ली के बेगमपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक बेहोश और अज्ञात व्यक्ति पाया गया, लेकिन जब उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। सुबह के समय बेगमपुर पीएस क्षेत्र में एक बेहोश अज्ञात व्यक्ति के बारे में एक कॉल प्राप्त हुई थी। पीएस स्टाफ मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आगे की जाँच में पता चला कि पीड़ित का नाम अजय शर्मा था और वो बेगमपुर इलाके में डेटिंग पेंटिंग का काम करता था। In early morning hours in police station Begumpur area, a call of an unconscious unidentified person was received. Immediately, police station staff reached the spot and shifted the unconscious person to hospital where he was declared brought dead. In initial inquiry, it was revealed that he had sustained some injuries, due to which a case under relevant sections of law was registered immediately. During further investigation, it has come to notice that victim's name was Jai Sharma and he used to do the denting and painting work in Begumpur area. On further inquiry, it has come to notice that he was last seen with 2 alleged, one Parmeshwar alias Sonu and another person, and these 2 persons had given some money to the victim and were demanding the return of money, which he was denying, and they had an altercation over it, due to which they had beaten him. We have apprehended both the alleged within 8 hours and further investigations underway. नागा पीपल्स फ्रंट प्रमुख और मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के वकील लोहरो एस फोजे ने कहा है कि उन्होंने सोचा था कि गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे के बाद मणिपुर में हिंसा की स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मणिपुर में प्रशासन हमारा है। उन्होंने आगे कहा कि हत्याएं और आगजनी अभी भी हो रही है। इस तथ्य के बावजूद कि हिंसा की तीव्रता कम हो गई है, लोग अभी भी भयभीत और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जब तक गंभीर कदम नहीं उठाए जाएंगे, अपराधी ऐसे अपराध करते रहेंगे। उन्होंने प्रशासन को मणिपुर में शांति लाने के लिए लोगों से बात करने और जांच करने और सभी हितधारकों से बात करने की सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद थी कि गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे के बाद मणिपुर में शांति और व्यवस्था आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मणिपुर में प्रशासन हमारा है, लेकिन वह स्थिति को संभालने में विफल रहा है, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। I belong to the NDA, but it is in my constituency mainly outer Manipur, where all of these tribals from Manipur are living. And so these are the affected people. And so Manipur issue, we have really hoped on the government that within a few days of the Home Minister's visit, things would come down. The government there, which is our own government, the Chief Minister and the whoever are there in power, they were not able to control it. It went out of hand. And so with the coming of the Home Minister, we thought that, and his being there for 3 days was something that we had really hoped that something would come. But somehow nothing happened. Then the problems continued to linger on. Killings and all this arson and things like that are continuing. Even till yesterday, day before, these killings are still going on. So these are becoming lesser though, but the intensity, the deep hurt that the people have in their hearts is very, very strong. And which is what we really want the government to take a very firm and a stern
action against whoever is perpetrating all this violence. So unless some stern hands are, some stern actions are being taken, people are not going to be scared. The perpetrators will continue to do this because there is some deep-seated enmity that has come up over the years. The deep-rooted cause, whatever has been there, it has been going on for many, many years. This has to be found out. The government has to investigate. The government has to talk to the people. The government has to, take all the stakeholders into confidence. And then once they are talked over, then I'm sure we'll be able to find a way to solution. Unfortunately, Manipur had, in the recent past, has, grown by leaps and bounds since the coming of the NDA. And then the conversion of the look east to act east, it has really proved to be very, very useful. But with this violence coming in, it has pushed the state back by at least 10 years. So which is a very, very unfortunate thing. We want to grow back. We want to grow up. We want peace and harmony to come back into our state, and which is what we are hoping that the government, particularly this session, when it is discussed on the floor of the House, the solution would be brought by the government in power. शहर में भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में गंभीर जल जमाव देखा गया। पानी के बीच से आवाजाही करते समय लोगों और वाहनों को संघर्ष करना पड़ा। आईएमडी के अनुसार महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में मध्य से शदीद बारिश की भविष्यवाणी की गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने चमोली घटना की विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुखद घटना है। हमारी सहानुभूति मृतक के परिवार के साथ है। मृतक लोगों के परिवार और घायलों को उचित सहायता प्रदान की जाए। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की जाए। घटना की विस्तृत जाँच राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। हृदय विदारक दुखद घटना और सारा राज्य स्तब्ध है, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय भूल का परिणाम है। हमारी 16 बहुमूल्य जिंदगी चली और जो लोग घायल है, जिंदगी भर पता नहीं किस तरीके का इस करंट का जिससे कुछ जाने चली गई, तो जो बचे भी हैं उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। उनको अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए, मगर उतना ही काफ़ी है। ऐसा हमारे इन परिवारों की इस तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार मदद करवाए, ताकि ये लगे कि राज्य ने वास्तविक अर्थों में प्रायश्चित किया। मैं राज्य का मतलब मैं सरकार नहीं कह रहा हूँ, राज्य का मतलब हम सब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गाजीपुर में हत्याराम मठ का दौरा किया। उन्होंने गाजीपुर में बुढ़िया माई मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गाजीपुर जिले में जखनिया में हत्याराम मठ में उनका फूलों की वर्षी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने आर्चिया भवानी नंदी से भी मुलाकात की। आश्रम का इतिहास 800 साल पुराना है और इसके प्रमुख को हाथी संत के नाम से जाना जाता है।
लगातार बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई है। लोगों को कमर तक पानी से गुजरते देखा गया है। रविवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में जान माल की हानि हुई है और परिवहन और बिजली में व्यवधान हुआ है, जिससे जल जमाव, अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड भी हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तेलंगाना के लिए अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें व्यापक वर्षा की संभावना का संकेत दिया गया है। हैदराबाद मौसम विभाग केंद्र के निर्देशक डॉक्टर के नागरोत्तम ने कहा है कि वर्तमान में मौसम की स्थिति के संकेत मिले हैं कि ओडिशा और इसके आसपास के उत्तर पश्चिमी की खाड़ी और पश्चिम मध्य खाड़ी के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवर्ती परिसंचरण बना हुआ है, जो औसतन 6.07 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। Telangana is likely to have widespread rainfall during next 2 days, and today and tomorrow orange warning has been issued over Telangana, along with light to moderate rain at most places. Few places are likely to have heavy rainfall. 1 or 2 places very heavy is likely to occur at some east districts and northeast districts and north districts and its adjoining districts, Siddipet, Warangal, Jaishankar Bhopalpalli, Mulgu, Karimnagar, Peddapalli, and adjoining areas. Tomorrow also orange warning has been issued, and tomorrow Telangana is likely to have light to moderate rains over most places with बिहार के मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव को सीने में दर्द की शिकायत के बाद पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं।